फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों की होस्ट इंद्रानी। मैं आज आपको अविश्वसनीय एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करते हैं बाबुन मोहांती राउरकेला से। थैंक यू बाबुन मोहांती हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करने के लिए। मैं बाबुन मोहांती के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोगों को ये स्टोरी सुना रही हूँ। मैं गांव में रहता था। मैं पहले राउरकेला में हम लोग नहीं रहते थे। राउरकेला से करीब 2 घंटे की दूरी पे हम लोग रहते थे। बट मुझे मैट्रिक के बाद बाहर पढ़ने जाना था, तो मेरे पापा ने मुझे राउरकेला के एक कॉलेज में एडमिशन करा दिया। मैं वहाँ पर एडमिशन करा के एक घर किराया लेके मैं रहने लगा। मेरे साथ और 2 लड़के भी रहने लगे। हम खुद ही खाना कुक करते थे, खाते थे और रहते थे तीनों दोस्त। पापा हर संडे आया करते थे। कोई संडे पापा आया करते थे, कोई संडे उन दोनों में से एक का पापा आया करते थे। हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, पढ़ाई उढ़ाई सब अच्छी चल रही थी। करीब करीब तब हम लोग 15-16 साल के हुआ करते थे, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। इसीलिए हम ट्यूशन जब जाते थे 6 बजे से 8 बजे के करीब आ जाया करते थे घर में। घर के मालिक भी बहुत ही अच्छे थे। घर के मालिक हमेशा ख्याल रखते थे कि हम घर पे आ गए हैं या नहीं। अगर हम लोग नहीं आए होते थे तो वो तुरंत फ़ोन करके जानना चाहते थे कि हम कहाँ पे हैं। हमारे तीनों के पास ही हमारे अपने अपने सेल फ़ोन थे। एक दिन अचानक वो दोनों लड़कों को ही बाहर जाना पड़ा अपने पापा लोग के साथ। वो दोनों एक्चुअली में एक ही गांव के लड़के थे, दोनों लड़के ही, और वो लोग चचेरे भाई भी थे। वो दोनों लड़के ही एक साथ उनके पापा के साथ चले गए। मैं रह गया अकेला। तब मैं 12th में पढ़ता था। मैं डरता वरता तो था नहीं, क्योंकि मैं गांव का लड़का था। बचपन से अकेला घूमना, अकेला बाहर सोना, छत पे भी मैं सो जाता था। आप लोग को पता ही होगा, गांव का एक टिपिकल कल्चर होता है कि गर्मी में बहुत जन बाहर सोते हैं। बल्कि अभी भी मैं भी सो जाया करता था छत पे। कभी कभी अकेले भी सो जाया करता था, मुझे डर नहीं लगता था। मैं वहाँ पर भी घर पे सो गया अकेले, खाना उना खाकर। घर के मालिक तो ऊपर रहते थे और नीचे मेरा कमरा था, और आसपास के 2 कमरे खाली रहते थे। और एक घर भी था हमारे फ्रंट साइड में, एकदम दरवाज़ा खुलते उनका दरवाज़ा, मतलब थोड़ा सा बेसमेंट का डिस्टेंस था, बाकी उनका दरवाज़ा पड़ता था। वो घर खाली था, खाली ही पड़ा हुआ था हम जाने के बाद से। मैं ठीक रात 2 बजे के करीब अचानक से मेरी नींद टूट गई। नींद टूटने की वजह से मैं इधर उधर देखने लगा। मैं सोचा क्या हुआ। तब एक पायल की आवाज़ आने लगी, जैसे बाहर कोई चल रहा है। छम 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 छम। मुझे बहुत डर लगा। मैं डरते डरते सोचा कि ये क्या हो रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। मैं नींद में भी था और एकदम रात थी तब। फिर भी मैं साहस करके उठा और अपने दरवाज़ा खोलकर देखा। एकदम रात के अंधेरे में, अंधेरे की गहराई तब डूबी हुई थी। रात अंधेरे की गहराई में डूबी हुई थी। कोई नहीं था बाहर। बाहर तो क्या, रोड दिखता था, वहाँ पर भी एक गाड़ी भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं था आजू बाजू में भी। मुझे फिर भी डर नहीं लगा। मैं सो गया बिंदास। फिर से 15 मिनट ही गया होगा, फिर से आवाज़ आने लगा, और फिर बाहर मेरे खिड़की के बाहर जैसे कोई नॉक करने लगा। मैं सोचा कौन नॉक कर रहा है। मैं सोच में पड़ गया कि नॉक कौन रहा है। मैं तो सो रहा हूँ। फिर भी मैं कुछ किया नहीं, क्या सो गया। सोते सोते फिर 10 से आधा घंटा बीता होगा।
मेरी पैर की बड़ी उंगली किसी ने खींचा। मैं अचानक से उठ बैठा। उठ के बैठते ही मैं देखता हूँ कि मेरे पैर के सामने में एक औरत बैठी हुई है और काफ़ी रोने के जैसे वो कुछ बोले जा रही है करके। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बोले, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? मैं तो लॉक करके सोया हुआ हूँ। पर वो औरत कुछ बोल नहीं रही थी, बस रोई जा रही थी। मैं बहुत डर गया। तब मैं दरवाज़ा खोलकर एकदम चिल्लाते हुए भागने लगा सीढ़ियों पर। तब वो अंकल जल्दी से दरवाज़ा खोले और कहा, बेटा हुआ क्या? बोलो बोलो बोलो। मुझे पानी उनी पिलाया। फिर मैंने कहा कि अंकल देखिए, मैं आज पहली बार यहाँ पर अकेला हूँ और अकेले होने की वजह से मैं डरा हूँ। ये बात नहीं है, मैं गांव का लड़का हूँ, मैं अकेले अकेले सोता हूँ सब कुछ। आपके ये घर में ज़रूर कुछ है, इसीलिए ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। तो वो अंकल मानने के लिए तैयार नहीं हुए। कोई बात नहीं, उस रात उन्हीं के ऊपर में जो घर था, मैं एक कमरे में सो गया उनके बेटे के साथ। सुबह होते ही मैंने अपने पापा को फ़ोन करके बुला लिया। फिर पापा आ गए। पापा आने के बाद पड़ोस में एक अंकल को पूछे। एक पड़ोस के अंकल को पापा आते थे जब, उनसे बात होती थी। वो तिवारी अंकल हुआ करते थे। वो तिवारी अंकल ने एक बार पापा को बात ही बात में कहा था कि बेटा ये घर में ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो, तुम लोग ब्राह्मण हो, ऐसे बोले थे। फिर तिवारी अंकल के पास जाके पापा बोले, आपने ऐसा कहा था, क्यों कहा था? क्या है? मेरे तो ये घर छोड़ के आज ही बेटा को लेके चला जाऊंगा। मैं तो पहले उसे गांव लेके जाऊंगा, यहाँ घर देख लूँगा, उसके बाद फिर आके उसे रख के जाऊँगा। तो तिवारी अंकल ने कहा, हाँ, इनकी जो बड़ी बहू थी, पहली बहू, इसी कमरे में उसने फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। तब वो प्रेग्नेंट थी। पहली बेटी होने की वजह से उसको बहुत ये लोग परेशान किए थे। फिर सेकंड में भी उसका सोनोग्राफी कराए थे। फिर से पता चला था कि बेटी ही है, इसीलिए वो बेटी को लोग गिराना चाह रहे थे और कह रहे थे कि और तीसरे बार जो बच्चा अगर बेटा ना हुआ तो तेरे साथ हमारे बेटे को डिवोर्स करवा देंगे। इसी डर के मारे बेचारी गरीब ने अपना जान दे दिया था। पर पुलिस ने बहुत छानबीन की, पता नहीं चला कि कैसे क्या हुआ। सब ने कहा कि वो खुद ही मर गई। बहुत ही अफसोस की बात है। फिर क्या और करना, मैं पापा के साथ गांव चला गया। उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर से एक अच्छा सा घर मिला। मैं वो घर में शिफ्ट हो गया और मेरे जो दोस्त थे वे भी अपने सामान उमान वहाँ से लाकर मेरे साथ रहने लगे। अभी भी वो बात को मैं सोचता हूँ दोस्तों, तो मुझे बहुत डर लगता है। क्यों ना, वो औरत जो मेरे पैर के सामने में बैठी हुई थी, वो औरत कोई मतलब जिंदा औरत तो नहीं थी, देखकर ही पता चल रहा था, क्योंकि उसके चेहरा पूरे जले हुए लग रहे थे। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा और वो लाइफ में मेरा लास्ट टाइम ही है। और बहुत जन बहुत कुछ बोलते थे पहले, मैं यकीन नहीं करता था, पर अभी मैं यकीन करने लगा हूँ। रोज़ गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ और अपने घर पे दिया ज़रूर जलाता हूँ। ओके, मेरी स्टोरी इतनी तीखी थी और मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लोग ये सब बात पे विश्वास नहीं करते, उनको कभी ना कभी ज़रूर झेलना पड़ता है। और कभी कभी किसी को झेलना भी नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब होता ज़रूर है। नहीं है बोलने से नहीं चलेगा। जैसे हमारी दुनिया में गॉड है, ये पक्की बात है, इसी तरह शैतान बोल लो, चुड़ैल, जिन, वो भी हैं। इसीलिए हमें रोज़ रात को गायत्री मंत्र, दुर्गा पाठ या दुर्गा मंत्र कुछ पढ़कर ही सोना चाहिए। रोज़ शाम को, रोज़ नहीं होने से भी कभी कभार लड़कों को बजरंगबली का चालीसा, लड़कियाँ दुर्गा पाठ, दुर्गा मंत्र ये सब पढ़ लो, वो भी चलेगा। आप लोग प्लीज़ मेरी ये स्टोरी अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकन बेल बटन भी दबा दीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर मेरी स्टोरी अच्छी नहीं है लगती है तो भी आप बता सकते हो, तो मैं और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।